नारद जी ने देखा कि कामदेव चरणों में पड़ा हुआ है, तो कह प्रिय बचन काम पर तोषा, भयउ न नारद कछु मन रोषा। नारद जी को क्रोध नहीं आया, भयउ न नारद मन कछु रोषा, कोई रोष नहीं, बल्कि प्रिय वचनों से कामदेव को संबोधित करते हो बोले, भैया काहे को आए हो तुम यहाँ पर। उन्होंने बताया, महाराज आपकी तपस्या से देवराज इंद्र के मन में शंका उत्पन्न हो गई। देवराज इंद्र को लगा कि आप उनके राज्य को, स्वर्ग को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें आपके पास भेजा था कि हम जाएं और आपकी तपस्या को भंग करें। नारद जी ने कहा कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस अपने मन को आनंदित करने के लिए भगवान के नाम की आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं, कोई भावना नहीं, कोई राज्य पाने की इच्छा नहीं। नारद जी महाराज को क्रोध भी नहीं आया। ध्यान से सुनना, काम को जीतना कोई आसान बात नहीं है। नारद जी ने अकेले काम को ही नहीं जीता, साथ में क्रोध को भी जीता। मैं आप सबसे एक बात अवश्य कहूंगा, बात बात पे क्रोध करना भी ठीक नहीं। एक दिन हमने कथा में कहा था, एक दिन के क्रोध से 1 महीने के सत्कर्म नष्ट होते, और हम तो एक ही दिन में कई बार क्रोध करते हैं, तो माइनस में चल रहे हैं, प्लस में तो है ही नहीं, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो इसलिए भगवान की भक्ति तो हम सब चाहते ही हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति में बाधक है, उन बाधाओं को हम पार नहीं करना चाहते, उनको भी पार करने का प्रयास हमें करना पड़ेगा। और भैया जीवन बहुत छोटा है, न जाने कब अलविदा कह दे, इसलिए कल से नहीं करेंगे, आज से ही करो। अपनी जिद करो कि नहीं हम क्रोध नहीं करेंगे। भाई क्या है, कोई गाली दे रहा दे लो, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है बोल लो, क्या करोगे भाई, तुम ही बोल रहे हो, अपनी जुबान खराब कर रहे हो। क्रोध नहीं करना। आप जितना क्रोध करोगे आपका मन उतना बिगड़ैल हो जाएगा। और अब तो आजकल तो ऐसा देखने को मिलता है महाराज, छोटे छोटे बच्चे भी बड़ा क्रोध करते हैं। छोटे छोटे बच्चे 2-2, 2.5 साल के, वो फोन उठा के फेंक देते माँ बाप पे, खिलौना फेंक के मारते माँ बाप में, लात मारते हैं। पता नहीं इतना गुस्सा कहां से आ रहा है। आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, अपने क्रोध पर भी ध्यान दीजिए। नारद जी महाराज का तप भंग करना चाहते हैं कामदेव, इसके बाद भी नारद जी महाराज ने क्रोध नहीं किया, शांति से काम लिया, क्रोध को भी जीत लिया और काम को भी जीत लिया। और नारद जी को सर झुका के कामदेव इंद्र सभा में पहुंच गए और उन्होंने नारद जी की भूर प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत का स्मरण न कर सके। देखो ध्यान से सुनो, यहां नारद जी को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कौन सी? उनको लगा मैंने कामदेव को जीता है, उनको लगा कि मैंने क्रोध को जीता है। शिव पुराण में बड़ी गजब की कथा है ये, बड़ी ध्यान से सुनना। वास्तव में संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपनी आप की शिव को समर्पित कर दिया है, वही उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद भी भगवान शंकर की माया से मोहित हो गए और इस बात को भूल गए कि उन्होंने किस स्थान पर तपस्या की है।
को लग रहा है मैंने कामदेव को जीता है। बड़ी सुंदर एक कथा आती है। इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर ने तपस्या की थी और इस स्थान पर बैठकर समाधि में बैठे थे। तो देवराज इंद्र के कहने से कामदेव भगवान शिव को समाधि से भंग करने के लिए पहुंच गया था और उसने प्रहार करना प्रारंभ किया। तो तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जय छारा। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र को उघारा, खोला और कामदेव जल के स्वाहा हो गया। अब तो कामदेव की पत्नी दौड़ी दौड़ी चली आई, चरणों में गिर पड़ी और उनका कोई नहीं, ये शरीर से तो नहीं, भाव से तुम्हारे संग रहेगा। शरीर से तुम्हें जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा तब प्राप्त होगा। लेकिन उसी समय बाबा भोलेनाथ ने कहा, ये जो मेरा वन है, ये जो स्थान है, यहां से बैठकर जहां जहां तक दृष्टि जा रही है, इस स्थान पर आकर कोई भी तपस्या करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं होगा। चाहे कामदेव कितनी भी शक्ति लगा ले। अब बताओ, एक बात बताना कि कोई व्यक्ति कहे कि कम से कम 10,000 सैनिक आए और 10,000 सैनिकों ने वो हमको हार नहीं सके, हरा नहीं सके, हार के लौट के चले गए। तो उनसे कोई पूछो आप कहां बैठे थे? बोले हम भीतर किले में बैठे थे, हम तो बाहर निकले ही नहीं। अब भाई तुम किले में बैठे थे, सैनिक बाहर से अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे थे, किले ने तुम्हारी सुरक्षा कर ली, इसमें तुम्हारा कौन सा बड़कपन है? तुम्हारा बड़कपन तो तब जानते जब तुम मैदान में उतरते और मैदान में ही उतर के युद्ध करते, तब 10,000 को मार के भगाते, तब तो तुम्हारे बड़कपन था। अब तुम बैठे हो किले में और वहां से तुम्हारी जीत हो गई, तो इसमें तुम्हारा क्या बड़कपन? वैसे ही नारद जी नारायण की अथवा शिव जी की कृपा रूपी किले में बैठे थे। ये स्थान ही ऐसा है जहां भगवान शिव ने ये कह रखा है, जो इस स्थान में बैठकर तपस्या करेगा उस पे कामदेव का कोई प्रभाव नहीं होगा। उस कारण ही से तो जीत लिया। तो इसमें नारद जी का तो कोई बड़कपन रहा ही नहीं। लेकिन नारद जी भी शिव जी की माया में मोहित हो गए और उनको ये भान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और ये बात जब उनके मन में आई तो उनको लगा कि जब दुनिया में कोई देवता कुछ करता है तो उसकी सारी बात हम संसार में फैलाते हैं। हमारी बात अब जब हमारे साथ हो गई तो हमारी बात कौन फैलाएगा? चलो वो हम ही फैलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? कैलासम प्रयो शीघ्रम स्ववृत्तम गतितुम मदि। वो कैलाश पर्वत की ओर चले। कौन? नारद जी महाराज। और मानस में भी यही भाव है। तब नारद गगने शिव पाए, तब नारद गगने शिव पाए, जिता सबसे पहले नारद जी कैलाश पर्वत पे पहुंचे और जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो शंकर भगवान ने उनका स्वागत किया। पधारो 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 पधारो, हे हरि भक्त नारद पधारो पधारो पधारो। बड़ा अच्छा हुआ जा पाए। तुम धन्य हो। बताओ, आज बड़े प्रसन्न मुख दिख रहे हो, क्या बात है?
वो रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्भ भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा प्रभु तथा काम विजेता मानकर उन्हें अपना सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर भक्त वत्सल शंकर भगवान जान गए कि नारद जी माया से मोहित हो गए हैं। तो देखिए, नारद जी को माया से मोहित हुआ जान, माया के बंधन में बंधे हुए जान, नारद जी महाराज को शंकर भगवान ने एज ए गुरु बहुत कुछ समझाया। हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु महो महद्वच वाच्यमेवं च कुर्तापि कुत्तापि हरेरग्रे विशेषतः। रुद्र बोले, हे तात, तुम बहुत धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात को कहीं भी मत कहना। ये जो तुमने कहा है ना, तुमने कामदेव को जीत लिया है, ये बात तुमने मुझसे तो कह दी है, और किसी से मत कहना। और यही बात मानस में भी कही शंकर भगवान ने। बार बार विनवो मुनि तोहि, बार बार विनवो मुनि तोहि, जिय कथा सुनाय मोहि, जिय कथा सुनाय मोहि, जिय हरि सुनावो सरल सुनावो, चले प्रसन्न नारद जी, आपने ये जो प्रसंग मुझे सुनाया है, आपने बड़ा अच्छा किया, मुझे सुना दिया। परंतु एक बात मैं तुम्हें अपना प्रिय जानकर बता रहा हूं, हमने कदापि मत कहना। तुमने मुझे अपना वृतांत बताया है, उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, कभी किसी के आगे प्रकट नहीं करने चाहिए। और तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, विष्णु भक्तो यतस्त्वम ही तद भक्तो तीव में अनुग्रह। उनका भक्त होते हुए तुम मेरे से मुझसे तुम बहुत प्रेम करते हो, अत्यंत अनुगामी हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। इस प्रकार बहुत ढंग से समझाया, ढंग से समझाया, मन से समझाया।